उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा का नया वीडियो आया सामने। सैलाब से किसी तरह से सकुशल बच गए थे कुछ लोग। जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ भागते लोग दिखाई दिए। उत्तरकाशी के धराली में खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी। बारिश की वजह से दलदल में तब्दील हो गया पूरा मलबा। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की साथ साथ कई सारी टीमें। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक 1308 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही है सर्च टीम। यूपी के मऊ में देवदूत बनी पुलिस। घाघरा नदी में फंसे 21 ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया। बोट का इंजन खराब होने की वजह से फंस गए थे सभी लोग। हिमाचल के कांगड़ा में बरसाती नाले में आया उफान। जलस्तर बढ़ने से फंसे 2 बाइक सवार। बहने से बाल बाल बचे बाइक सवार। करगिल की पहाड़ियों पर फटा बादल। भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले में पानी के साथ बहकर आया मलबा। तस्वीरें देख लोगों में डर का माहौल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश की वजह से कई मार्ग बंद हैं। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं यहां के लोग। नदी के बहाव में बहने से कई मवेशियों की जान गई। हिमाचल के लाहौल स्पीति में पानी के साथ बहकर आया मलबा। बरसाती नाले में मलबा बहने का वीडियो आया सामने। आपदा की मार झेल रहे लोगों के सामने नई मुसीबत खड़ी हुई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 घंटे तक फंसे रहे स्कूली बच्चे। नदी पर बने पुल पर आ गया था पानी। बच्चों के अभिभावकों की बढ़ी चिंता। मध्य प्रदेश में जबलपुर नेशनल हाईवे पर पुल पर आया पानी। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। पानी के बीच से गुजरी सवारियों से भरी हुई बस। बिहार के बेगूसराय में नाव पर सवार होकर पहुंचा दूल्हा। बाढ़ की वजह से रास्ते में पानी भर गया था। दूल्हे ने दुल्हन को लाने के लिए लिया बोट का सहारा। राजस्थान में डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद पर जासूसी करने का आरोप लगा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। जैसलमेर से हुई है गिरफ्तारी। सिंधु जल संधि को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पाकिस्तान को 2 टूक। कहा किसानों की सिंचाई में दिया जाएगा देश का पानी। परमाणु धमकी देने वाले ध्यान से सुन ले कि सिंधु जल संधि रद्द कर दी गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। लखनऊ में कालिदास मार्ग से शुरू होगा यह अभियान। स्वतंत्रता दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल पर आज दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। समारोह से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल है। रात 10 बजे तक कई मार्गों पर सामान्य यातायात बंद रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। कहा भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज और कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। बैठक में संभावित उम्मीदवारों से स्ट्रैटेजी पर बातचीत होगी। विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर के विरोध में मिंता देवी नाम की पहनी टी-शर्ट। मिंता देवी ने विपक्ष पर खड़े किए सवाल। कहा किसकी सहमति से मेरे नाम की पहनी गई है टी-शर्ट। बिहार के सीवान में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में 35 साल की मिंता देवी की जन्म तिथि बदली गई है। साल 1990 की जगह 1900 दिखाया गया। बिहार में चुनावी वर्ष होने के चलते गरमाया यूसीसी का मुद्दा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार में जल्द से जल्द यूसीसी लागू करने की मांग की है। बिहार में यूसीसी के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। यूसीसी पर बोले जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद। कहा नीतीश सरकार में सभी समुदाय खुद को महसूस कर रहे हैं सुरक्षित। यूसीसी के मुद्दे पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का बयान। कहा मुस्लिम विरोध की राजनीति कर रही है बीजेपी। जदयू जब बीजेपी के एजेंडे से सहमत नहीं तो बीजेपी से गठबंधन क्यों। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर 18-19 अगस्त को हो सकती है इंडिया गठबंधन की बैठक। सूत्रों के मुताबिक खरगे को सभी पार्टियों से बातचीत करने की दी गई जिम्मेदारी। एक बार फिर सुर्खियों में जैसलमेर के रहने वाले जलालुद्दीन। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दाखिल किया पर्चा। नामांकन खारिज होना तय है।